ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धापूर्वक स्मरण करें, नमन करें। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। आइए प्रभु का स्तवन करें, क्योंकि प्रभु का स्तवन करने से हमारे समक्ष ऊंचा लक्ष्य उपस्थित होता है और उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मनुष्य उन्नत होता है। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 22वां सूक्त और उसका 8वां और 9वां मंत्र आज हम देख रहे हैं। मेधातिथि 91 ऋषि हैं देवता सविता और छंद पिपलिका मध्या निचृत गायत्री स्वर षड्ज है। मंत्र का शीर्षक है जीवन की शोभा। आइए जानते हैं कैसे हमारे जीवन की शोभा बनती है। ईश्वर हमें इस विषय में क्या संदेश दे रहे हैं। मंत्र पाठ। ओम सखाय आनिशीदत सविता स्तोम्यो नूनः दाता राधांसि शुंभति दाता राधांसि शुंभति। सखायः मित्रों, आनिशीदत सब ओर से आकर नम्रता से बैठो। सविता सारे ब्रह्मांड का उत्पादक प्रेरक प्रभु नु अब नह हम सबका स्तोम्य स्तुति करने योग्य है। उस प्रभु का स्तवन ही हमारे लिए इस संसार में वह आश्रय है जो हमें विषयों में फंसने से बचाता है। वह स्तुत्य प्रभु राधांसी दाता सब धनों के देने वाले हैं। प्रभु ही उन धनों को प्राप्त कराते हैं जो हमें इस जीवन में सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करा के जीवन यात्रा में सफलता प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। वे प्रभु इस प्रकार इन धनों के द्वारा सफल बनाकर शुंभति हमारे जीवनों को शोभा युक्त करते हैं। जीवन की शोभा सफलता में ही है। सफलता के लिए सब आवश्यक उपकरणों को जुटाने के लिए धन की आवश्यकता है। इस धन के देने वाले वे प्रभु ही हैं। हम प्रभु की कृपा से ही धन को अर्जित करें। भावार्थ में कहा है, हम प्रभु का स्तवन करें क्योंकि प्रभु ही आवश्यक धन देकर हमें सफलता प्राप्त कराते हैं और हमारे जीवनों को शोभायुक्त करते हैं। अगले मंत्र का शीर्षक है देव पत्नी आवाहन। ओम अग्नि पत्नीरिहा वह देवानां उशती रूप त्वष्टारं सोमपीतये त्वष्टारं सोमपीतये। हे अग्नि, हे प्रगतिशील जीव व्यक्ति, तू यह इस मानव जीवन में उशति ही भले को चाहने वाली देवानाम पत्नी ही देव पत्नियों को उपावह समीप प्राप्त करने वाला हो, अर्थात ऐसी पत्नियों को प्राप्त कर शरीर में सब देवों का निवास है। सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते। इसमें सब देव इस प्रकार रहते हैं जैसे गौशाला में गवें।
इन सब देवों की शक्तियां ही उनकी पत्नियां कहलाती हैं। इनके होने पर मनुष्य जीवन सुखी हो पाता है। अतः उन सब अंग प्रत्यंगों व इंद्रियों की शक्तियों की प्रार्थना की गई है। इन शक्तियों की प्राप्ति के लिए ही तू त्वष्टरम, उस सबके निर्माता दीप्ति के पुंज प्रभु को पुकार। सबका निर्माण करने वाला ईश्वर है और सबको दीप्ति के पुंज अर्थात ज्ञान प्राप्त कराने वाला भी ईश्वर है। अतः उस ईश्वर को पुकार, ताकि सोम पीतये, सोम की तू रक्षा कर सके। त्वष्टा की पुकार हमें भी त्वष्टा बनाएगी, और जब हम निर्माण के कार्यों में लगे होंगे अथवा ज्ञान प्राप्ति में लगकर दीप्ति का पुंज बनने का प्रयत्न करेंगे, तो सब प्रकार के विलासों से बचकर हम शक्ति को ग्रहण कर पाएंगे। इस शक्ति से के रक्षण से ही हमारे सब अंग सबल होंगे, और अंग प्रत्यंग की शक्ति ही देवपत्नी है। इस देवपत्नी का यहाँ जीवन यज्ञ में प्राप्त कराने का यही साधन है कि हम प्रभु का उपासन करें। हे शक्तिशाली जीव, तू त्वष्टा का उपासक बनकर, त्वष्टा अर्थात प्रभु का उपासक बनकर निर्माण के कार्यों और ज्ञान प्राप्ति में लग। ओम इति शम। आज के मंत्रों का यही संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें और सदा प्रसन्न रहें, सुखी रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।